हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हो मेरे प्यारे साथियों। सो आज मैं आपको बताऊंगा रोल ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स इन द सेवन्थ हाउस। मीन्स क्या होगा जब अलग अलग ग्रह अलग अलग प्लैनेट आपके सातवें घर सेवन्थ हाउस में बैठे होंगे। ठीक है, पहली बात तो देखो ये चैनल नया है, वीडियोस बहुत नए हैं, मेरा बताने का तरीका आपके सुनने का तरीका यहाँ नया हो सकता है, तो कुछ अगर मेरी तरफ से फॉल्ट हो तो उसे माफ़ कर देना। और कुछ नए वीडियोस आपको चाहिए होंगे, मुझे नहीं पता किस पे बनाना है, आपको चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में या मेल कर देना किस पे बनाओ, दोस्तों बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, कोई भी अगर एस्ट्रोलॉजिकल क्वेश्चन होगा आप पूछ सकते हो, है ना, जो सबके लिए बेनिफिट हो। सो आइए हम सब देखते हैं क्या होता है। सो अभी हमने एक चीज़ ध्यान दिया था कि रेड या ब्लू, चलो ब्लू, कि जो सेवन्थ हाउस मतलब फर्स्ट ये होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ और ट्वेल्थ, ऐसे 12 घर हो गए, ये होता है सेवन्थ हाउस। तो सोचो कि अगर सेवन्थ हाउस जो होता है ना, ये हमारी स्पाउस के लिए होता है, हमारे फ्यूचर पार्टनर के लिए होता है, हमारे रिलेशंस के लिए होता है। ठीक है, इवन गर्लफ्रेंड भी इसमें ही हम दे सकते हैं, बॉयफ्रेंड दे सकते हैं, मतलब हमारा जो रिलेशन होता है जिससे हमें लव हो सकता है। वैसे तो फिफ्थ भी बताता है नो डाउट, लेकिन सेवन्थ हाउस पर्टिकुलरली हमारे रिलेशनशिप के लिए होता है। और तो चलिए देखते हैं, सपोज डेट की क्या होगा अगर सन सेवन्थ हाउस में बैठे होंगे। अगर सेवन्थ हाउस में सन होंगे तो आपके जो स्पाउस होंगे उनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग होगी, हो सकता है कि वो ईगो भी हो। क्यों? क्योंकि देखो जो सन है वो एक जलता हुआ, एक बिल्कुल येलो नहीं कहते हैं, जैसे कि एक सूरज, एक फायर साइन है। ठीक है, तो जब ऐसा होता है ना तो समझो कि वो इंसान का जो चरित्र, उस इंसान का जो पर्सनालिटी भी कह सकते हैं, तो उसमें ना थोड़ा सा गुस्सा भी कह सकते हैं, जिसमें एंगर काफ़ी रहता है, थोड़ा सा कभी कभी सैडनेस भी रहता है, और मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला ही कह सकते हैं हमारा स्पाउस रहता है। ठीक है, तो ऐसा रहता है, थोड़ा सा लाउड होता है, थोड़ा सा असर्टिव होता है। ठीक है, तो कभी कभी अग्रेसिव हो जाता है, कभी कभी उसका दिमाग मतलब लड़ने पे हो जाता है। ठीक है, तो ये इतना आराम से इनके साथ रिलेशनशिप होना थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसे मतलब इनको ऐसे पार्टनर मिलेंगे के साथ जो रिलेशनशिप रहेंगे उतना स्मूथ नहीं जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड, जब हमारे पास जब सेवन्थ में मून होगा, मून, चंद्रमा, जब चंद्रमा मतलब शीतलता, तो जो आपके जो चंद्रमा जब बैठे होंगे तो केयरिंग होंगे, रिलीजियस होंगे। ठीक है, आपका काफ़ी ध्यान रखने वाले होंगे। जिसके भी चंद्रमा देखा गया है कि चंद्रमा बैठा हुआ है, तो पहली बात तो जिसकी कुंडली होगी तो समझो कि वो शरीफ, मतलब कि एक अच्छा ईमानदार इंसान होता है, थोड़ा प्यारा इंसान होता है। और जिसमें चंद्रमा होता है तो समझो कि उसका जो पार्टनर जो मिलेगा वो अच्छा मिलता है, मतलब मदरली नेचर का भी कह सकते हो, काफ़ी केयरिंग वाली। चेहरा उनका गोल होता है, जो फेस होता है ना, ये मैंने पता अपने फ्रेंड्स का भी देखा है, क्लोज करो उसको, फेस ना थोड़ा इनका राउंड शेप का होता है। ठीक है, और मदरली केयर मिलता है इनको। ठीक है, अपने जो उनका पार्टनर होता है। ठीक है, और इनको पहनने वहनने का, घर अच्छे संभालने का इनका बड़ा मन करता है इनके पार्टनर का। अब आते हैं कि अगर सेवन्थ हाउस में बैठे हों मार्स। ठीक है, जब मार्स बैठे हों मतलब मंगल बैठे हों, तो ऐसे तो कई बार कई मतलब ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि हो सकता है कि वो मांगलिक भी हो। तो जब मांगलिक हो तो मंगल हो तो गुस्सा हो तो थोड़े इम्पेशंस हो सकते हैं। ठीक है, जो रेगुलर के रूटीन होते हैं उसमें मतलब हमेशा नहीं रहते, ये थोड़े बाकी लोगों से अलग होते हैं। अगर मार्स अगर सही अच्छा बैठा हो तो पार्टनर बहुत सुंदर, पार्टनर काफ़ी बढ़िया, पार्टनर सपोर्टिव, पार्टनर रिच भी हो सकता है। लेकिन अगर मार्स अच्छे से नहीं बैठा हो तो आर्ग्यूमेंट करने वाला, मतलब इतने अच्छे फ्रेंड्स नहीं कहलाते वो। ठीक है, लेकिन हाँ वो बहुत पैसे वाले हो सकते हैं। और आपको बताऊँ, तैमूर की कुंडली में भी मार्स बैठा हुआ है सातवें घर में। पता नहीं कुंडली सही थी गलत, लेकिन मैंने जो देखा तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसको पार्टनर अच्छा मिलेगा क्योंकि अच्छे से मार्स बैठे हुए हैं। अब आते हैं सपोज डेट कि यहाँ पे बैठे हैं गुरु, गुरु मेरी पूजा। ठीक है, हिंदी की लिख रहा हूँ।
सो ये मान लो बैठे हैं जुपिटर, तो जब जुपिटर बैठे हों तो समझ कि आपकी जो जो स्पाउस होंगे या होगी वो फिज़िकली फिट होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, लेकिन हाइट जो होती है ना उनकी एवरेज हाइट होती है, ठीक है, मतलब नॉर्मल हाइट रहेंगी उनकी, मतलब इतना कुछ शानदार हाइट नहीं होती, मतलब कि 5 to 6 फीट में यूजली होते हैं। कई बार वो मोटे हो सकते हैं, ठीक है, अगर मोटे नहीं हो तो पतले हो तो थोड़ा सा उनका चेहरा राउंड शेप का हो सकता है, मतलब थोड़े से आप उनको चबी बेबी कह सकते हो, ठीक है, और लेकिन देखने में अच्छे होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, लोग उन्हें मानते हैं, और जो उनके साथ जो लड़कियाँ होती हैं बड़ी तारीफ करते हैं कि बहन तो कितनी सुंदर लग रही है। ये मेरी क्लासमेट का था, मुझे आज भी याद है। तो और जो इनका जो स्पाउस होता है वो किसी के भी घर में आते हैं तो या उनके जो स्पाउस मिलती हैं वो पैसे वाले हो जाते हैं, अगर नहीं भी होता उनका करियर अच्छा हो जाता है, करियर चेंज होता है, ठीक है, और मतलब एक तरह से अब उनके साथ आपकी बनेगी बहुत अच्छी, मतलब वो आप काफ़ी फ्रेंडली नेचर के होते हैं ना, तो यू विल बी वेरी हैप्पी इन टॉकिंग टर्म, टेकिंग केयर्स ऑफ यू, एंड मतलब घर को अच्छे से संभाल के रखना, है ना, मतलब फ्रेंडली नेचर होता है। और गुरु मतलब आपको डायरेक्शन देंगे, आपके मेंटर होंगे, आपके गाइड होंगे, तो और क्या चाहिए। अब आते हैं कि अगर आपके 7th में बैठे हों वीनस, शुक्र आके बैठ जाएं, तो जब वीनस हो तो वीनस शुक्र, वीनस मतलब हो गया आपका रोमांस, आपका प्यार अच्छे से रहता है ना, और जब स्पाउस कैसा होता है, वो ब्यूटीफुल होता है, वेल्दी होता है, ठीक है, रिच होता है, काफ़ी प्लीजेंट पर्सनैलिटी होती है, उनका चेहरा सुंदर हो सकता है, ठीक है, और मतलब उनको लग्जरियस चीज़ में हो भी सकता है कि ऐसा वो म्यूज़िक आर्ट किसी एक चीज़ में वो अच्छे हो, म्यूज़िक आर्ट या डांस किसी चीज़ में आप नोटिस करना कि कोई ऐसा होगा जो कि उनको एक अलग बनाता है, उनकी पर्सनैलिटी को अलग निखार कर देता है, ठीक है। अब आते हैं कि अगर सपोज डेट कि उनमें सैटर्न बैठे हैं, ठीक है, तो कई लोग डरते हैं कि यार सैटर्न बैठ गए, पर ऐसा नहीं होता। सैटर्न जब भी बैठे हुए होते हैं तो स्पाउस उनके लिए लड़ाई भी करता है, उनसे लड़ता भी, उनके लिए लड़ाई अपने मम्मी पापा या किसी रिलेशनशिप से भी कर सकता है। और सैटर्न जब बैठता है तो उसको हमेशा एक अच्छा मेंटरशिप भी कह सकते हैं, ठीक है, और हमेशा उनकी जो रिलेशनशिप चलता है ना, कई बार डिफ़िकल्ट टाइम से भी निकलता है, अच्छे टाइम से निकलता है, लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सैटर्न का लॉर्डशिप क्या है, इसके आसपास कौन बैठे हैं, ठीक है, कितना उनका डिग्री है, ये सब भी देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार अगर सैटर्न सही नहीं बैठे हैं तो डाइवोर्स भी हो जाता है, ठीक है, मतलब उनकी रिलेशनशिप ब्रोक हो जाता है, मतलब अलग हो जा सकते हैं, ठीक है, और अगर नहीं अच्छा बैठा है तो उनके लिए बैड लक भी लेके आते हैं, ऐसा देखा गया है, ठीक है। अब मान लो कि अगर यहाँ पर कि सॉरी ये क्या कर रहा हूँ मैं, अगर यहाँ पर बैठे हों 7th में राहु बैठ जाएं, ठीक है, तो राहु मतलब कि आपके लिए एक अलग सा मैरिज होगा, हो सकता है कि बहुत धूमधाम से होगा, धूमधाम से नहीं होगा तो शादी के बाद मतलब आप लोग घूमने जा सकते हो, ठीक है, लेकिन राहु काफ़ी दिमाग लगाता है, क्योंकि राहु दिमाग है, तो कई बार क्या होता है ज़्यादा दिमाग लगाने से रिलेशनशिप ख़राब भी होता है। और राहु कई बार आपको फॉरेन स्पाउस, डिफरेंट कास्ट स्पाउस या डिफरेंट कल्चर, या मान लो कि आप बिहार से हो तो आपको यूपी का मिलेगा, अगर मान लो आप बिहार से ही हो लेकिन अगर आप साउथ बिहार से हो तो आपको नॉर्थ बिहार से मिलेगा, मतलब ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं से आपका कल्चर, आपकी बोली कुछ ना कुछ डिफरेंट हो जब राहु बैठते हैं तो, ठीक है। अगेन अगर राहु अगर सही बैठे हैं तब तो बहुत अच्छा, आपको रिच भी बनाएंगे, ठीक है, और लेकिन अगर राहु खराब होंगे, अगर आपका खराब हो तो ये आपके पार्टनर के लिए खराब हो सकता है, ठीक है, और राहु जब आ जाए तो हो सकता है कि शादी आपकी लेट भी हो, ठीक है, ढूंढने में टाइम भी लग जाए। अब आते हैं जब हमारे पास बैठे हों केतु 7th में, तो केतु जो होता है ऐसे तो स्पिरिचुअल पार्टनर देते हैं, हम मैंने भी ऐसा देखा है कि इसको स्पिरिचुअल मिल सकता है, थोड़ा सा आपसे लड़ाई करने वाली मिल सकती है, थोड़ा मतलब दोस्त की तरह मिल सकती है, ठीक है, लेकिन किसी एक चीज़ में हो सकता है कि वो मैथ्स में, कम आईटी में, एमबीए, मतलब कुछ ऐसा जिसमें वो मतलब आज के समय में कुछ ऐसा जो खुद का वो काम कर रही है, किसी चीज़ में बहुत अच्छी हो सकता है। और मैंने देखा है कि 90% जिनके भी 7th हाउस में केतु है तो उनको जो स्पाउस मिली उनके चेहरे पे उनकी वाइफ के या उनके हस्बैंड पे कहीं ना कहीं कट मार्क होगा। तो ये था कि डिफरेंट प्लैनेट अगर 7th हाउस में बैठे हों तो क्या होगा, ठीक है,
और दोस्तों कोई नई वीडियो चाहिए हो, कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा मेरे साइड से बताना, मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है ना। मैं ये चाहता हूँ कि इन वीडियो से आपको भी थोड़ी एस्ट्रोलॉजी ज्ञान मिले, मुझे भी मिले, है ना। तो थैंक यू सो मच।